मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये कहानी सुनीता नाम की एक लड़की की है। सुनीता दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी जवान भी है। सुनीता का अब विवाह हो चुका है राजेश नाम के लड़के के साथ। राजेश भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसकी एक अच्छी नौकरी है और उनका घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सुनीता तो अपने ससुराल में जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर और उसके देवर ननद बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव के होते हैं। वह सुनीता को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि सुनीता को किसी भी चीज़ की कमी नहीं करने देते। जिसके बाद सुनीता अपने ससुराल में जाकर बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चिंता सताई जा रही है कि उसके ससुराल में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जितने तो उसने अपने मायके में भी नहीं देखे थे। क्योंकि उसके मायके में तो सिर्फ उसका एक भाई और उसके माता पिता ही थे, और यहाँ पर घर में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, क्योंकि अभी उसके देवर की शादी भी नहीं हुई थी। इसीलिए सुनीता के कंधों पर ही घर का सारा काम था। और सुनीता सुबह 5 बजे उठती और घर का काम करने लगती। लेकिन घर का काम है कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेता। इसी वजह से सुनीता अब इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थी, और वह इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थी कि उसके घर में से उसकी कोई भी इतनी हेल्प नहीं करता। एक बार की बात है, घर में लॉकडाउन लग जाता है। घर में नहीं, मतलब कि पूरे ही इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है, पूरे देश में। और सभी लोग घर में काम करते हैं। तभी उसके पति, उसके देवर, सभी उसके घर वाले जो उसके ससुराल वाले होते हैं, वो घर में ही काम करते हैं। और अब तो सुनीता के कंधों पर और भी ज़्यादा बोझ आ चुका है, क्योंकि जहाँ पर उसके पति अपने ऑफिस में उस खाना ले जाते थे, तो अब उसके पति घर पर ही रहते हैं, और घर पर आधे घंटे बाद उनकी नई नई फरमाइश सुनीता को दस्तक देती रहती है। इसीलिए सुनीता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके देवर जी भी अपने कपड़े खुद नहीं धोते, बल्कि अपनी भाभी सुनीता से ही धुलवाते हैं। और उसकी ननद भी कुछ भी घर का काम कर कर राज़ी नहीं, और अपनी भाभी को ही कहती है। वह अपनी भाभी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। और रही बात ससुर की, वो तो अपने घुटनों का बहाना लगाकर अपनी बहू को ही घर का सारा काम करने के लिए कहते हैं, और बार बार अपने लिए चाय मंगवाते रहते हैं। और सासू माँ की भी यही आदत है, वह भी सभी काम बहू से ही करवाती है। और रात को जब सुनीता कमरे में जाती है तो उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, जिसके बाद उससे चला भी नहीं जा रहा था अच्छे से। और क्योंकि वह पूरा दिन काम कर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसी वजह से अब सुनीता को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ पर है, कौन से बेड पर लेटी हुई है, और कहाँ पर वह सो रही है, और कितना टाइम हुआ है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा, उसकी बॉडी डेड हो चुकी थी, क्योंकि पूरा दिन उसने घर का काम कर कर उसकी तो बस ही हो चुकी थी। जिसकी वजह से अब उसके पति ने एक बार देख लिया, और अब राजेश को भी मालूम पड़ा कि अब सुनीता के कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है, और वह पूरा दिन घर का काम करती है, जिसके बाद सुनीता बहुत ज़्यादा थक जाती है। राजेश ने कहा कि वह किस किस को देखे, मुझे देखे, अपने बच्चे को देखे, या फिर अपने सास और ससुर को देखे, या फिर अपने देवर और ननद को देखे। इसी वजह से अब राजेश ने फैसला किया कि अब हम घर में एक नौकरानी को रख लेते हैं, जो कि घर का पूरा काम कर देगी। लेकिन अब ये भी होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर में लॉकडाउन था और घर की हालत भी थोड़ी टाइट थी। भले ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, लेकिन अब भी घर में उतनी आमदन नहीं आ रही थी जितनी पहले आ रही थी। इसी वजह से उसने अपनी सास से ये बात की, अपनी
माँ से ये बात की कि माँ, आपकी बहू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है घर का पूरा दिन काम कर कर, और इसका कुछ हल कीजिए। तभी राजेश की माँ ने कहा कि बेटा देखो, अगर सभी लोग घर के अपना अपना काम करने लग पड़े तो बहू पर बोझ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी वजह से मैं आज से ही शेड्यूल बनाऊंगी और उससे ही पूरा घर चलेगा। तभी राजेश की माता ने शेड्यूल बनाया और सुनीता के देवर को कहा कि तुम अपने कपड़े खुद धोगे, और सुनीता की ननद को भी कहा कि तुम भी किचन से खुद अपना खाना लेकर आओगी, और ससुर जी को भी खूब डांटा और उनसे कहा कि आप भी ज़रा न्यूज़पेपर खुद उठा लीजिए करिए, खुद किचन से चाय ले आया कीजिए। बहू बहुत ज़्यादा थक जाती है। और राजेश को भी सुनीता की सास ने बहुत ही ज़्यादा डांटा, तुम अपने ऑफिस में भी अपना काम खुद करते हो, खुद अपना लंच करते हो, तो बहू यहाँ पर क्या है, तुम बहू को सभी काम कहते हो, मिनट मिनट पर बहू को ये कहते हो वो लाओ, बहू को कहते हो चाय लाओ, बहू को कहते हो खाना लाओ, ये कौन सी बात हुई। और तभी सुनीता भी ये सब बातें सुन रही थी, और वहीं पर सास ने कहा कि मैं भी अब बहू दोपहर को दाल सब्जी बनाया करूँगी और तुम रोटियां बनाएगी। तभी वहाँ पर सुनीता ने कहा कि नहीं नहीं सासू माँ, आप कुछ मत कीजिए, ये इतना ही कर दिया आपने तो बहुत है। तभी सासू माँ ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, मेरी भी घुटनों में दर्द होने लग पड़ता है जब मैं बैठी रहती हूँ, और थोड़ा बहुत काम कर, मेरा भी दर्द ठीक हो जाएगा, मेरे भी घुटने चलने लगेंगे। और तभी घर का सारा काम, पूरा काम अच्छे से ठीक हो जाता है। और लॉकडाउन में जो घर का पूरा माहौल बिगड़ चुका था, और सासू माँ ने वह सभी माहौल पूरा ठीक कर दिया है, और घर में काफ़ी ज़्यादा सुख और शांति आ चुकी है, और सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, और अब बहू भी बहुत ज़्यादा सुखी है। और लॉकडाउन में अब सभी लोग घर पर रहते हैं और अपना अपना ही काम करते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी हर एक लेटेस्ट कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद है, तो मिलते हैं हम एक और नई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।